विपक्षी एकता की बैठक में दल मोदी को हटाने का मंसूबा लेकर बैठे हुए थे, लेकिन ये वही दल हैं जो राज्यों के अंदर आपसी मतभेदों में उलझे हुए हैं। यानी लोकसभा में तो मोदी हटाओ की रणनीति पर काम करना चाहते हैं, लेकिन राज्यों में खुद के दिल ही आपस में नहीं मिले हुए हैं। ऐसे में क्या होगा इस महागठबंधन का भविष्य? हम आपको दिखाते हैं कि अलग अलग राज्यों में स्थिति क्या है, कितने हाथ मिले हुए हैं, कितने दल और दिल मिले हुए हैं। We are united. हम लोग एक है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। और आज से शुरुआत हुई है। ये अगर इकट्ठा भी हो जाए तो भी कोई उसका फलाफल नहीं निकलने वाला। और चाय पर इकट्ठा होने का मतलब विपक्षी एकता नहीं होती। हमने भी सुना कि 24 के लिए नीतीश बाबू बारात सजा रहे हैं पटना में। बारात में दूल्हा भी होता है ना, तो इस 24 की बारात का पटना का दूल्हा कौन है? सियासत की चालें लगती तो बड़ी साफ हैं, लेकिन असल में होती ये अंदर की बात है। जैसे मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का नेतृत्व, कांग्रेस की भूमिका और महागठबंधन की चाहत। इस चाहत की फेहरिस्त में कभी ममता बनर्जी आती हैं, कभी मायावती, कभी शरद पवार, तो कभी केजरीवाल। चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी। हम लोगों ने 3 चीज पे जोर दिया है। एक, वी आर यूनाइटेड। 2, वी विल फाइट टुगेदर। 3, नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा। 4, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे और भाजपा आरएसएस जीत सकता है। अब ये नरेंद्र मोदी देश के नेता नहीं है, प्रदेश में घूम करके हम में जरूर थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे। सब एक दूसरे का हाथ थामे खड़े तो होते हैं, लेकिन सबकी कोशिश यही रहती है कि महागठबंधन की सियासत में सिक्का उनके नाम का हो। पटना में बातें तो हुई, दावे भी हुए, साथ आने पर चर्चा भी हुई, साथ चुनावी लड़ाई पर रजामंदी भी बनी, लेकिन क्या इस पहली बैठक ने विपक्षी एकता की राह को आसान किया है? क्योंकि खबर ऐसी है कि बैठक के फौरन बाद आम आदमी पार्टी ने किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन होना मुश्किल बता दिया और अपने स्टैंड को लेकर अध्यादेश वाला मुद्दा उठा दिया, जबकि बैठक से पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोल दिया था कि अध्यादेश पर सोचने का मौका दें। वो खुद ये भी जानते हैं ऑर्डिनेंस बाहर नहीं, अपोज करना या प्रपोज करना बाहर नहीं होता। ये कहाँ होता है? पार्लियामेंट में होता है। जब पार्लियामेंट शुरू हो जाएगी या उससे पहले सभी पार्टी के लोग मिलके जो हमेशा तय करते हैं एजेंडा, किन किन बातों पे हम मिलके काम करना, किन बातों को छोड़ना, ये सारी चीजें शायद उनको मालूम है। तो सारे वो और उनके पार्टी के नेता भी हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं, तो देखेंगे अब ये क्यों ऐसा बाहर इतना उसका प्रचार हो रहा है, मुझे मालूम नहीं। आम आदमी पार्टी पहले ही कांग्रेस से दिल्ली और पंजाब में सीटें छोड़ने की अपील कर चुकी है। तो सवाल ये है कि अगर एकजुटता की ये कवायद आगे बढ़ती है, सभी पार्टियों को एक एजेंडा कैसे बनेगा? आम आदमी पार्टी अध्यादेश पर समर्थन की मांग पर अड़ी है। समाजवादी पार्टी यूपी में गठबंधन का नेतृत्व चाह रही है। टीएमसी बंगाल में लेफ्ट के साथ आने को तैयार नहीं, और सिर्फ टीएमसी क्यों, कांग्रेस भी बंगाल में ममता को बॉस मानने को तैयार नहीं। कि बंगाल में इस धरती में कांग्रेस की पार्टी आपका विरोध करते रहेंगे, चाहे आप पटना में जाएं, चाहे दिल्ली में जाएं। आप सीधे बंगाल में आकर बंगाल की कानून व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कीजिए।
बंगाल में आप हमें खत्म करना चाहती हैं और बाहर हम आपको मदद करने के लिए खड़े बैठे रहेंगे, ये आप मत सोचा करो, ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। उधर जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अनुच्छेद 370 को सबसे अहम मुद्दा बता रहे हैं। एनसीपी नेता जांच एजेंसियों का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने पर कोई बात नहीं करना चाहता। इस लड़ाई को सिर्फ इख्तिदार की लड़ाई मत समझिए। हम मिल चुके हैं इस देश को बर्बादी से बचाने के लिए, इस देश को इस मुसीबत से निकालने के लिए और सही मायने में इस देश में जमहूरियत को दोबारा जिंदा करने के लिए, डेमोक्रेसी को जिंदा करने के लिए। महागठबंधन में शामिल हर पार्टियां अपने अपने मुद्दों के साथ खड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी लड़ाई बीजेपी को हराना बता रही है और विपक्ष के इस मिशन पर बीजेपी मुस्कुरा रही है। ये हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। विपक्षी एकता के इस करार में आपसी तकरार बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार अलग अलग दलों के नेताओं से मिलकर एक नया सियासी माहौल तो बना ही चुके हैं, लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगे? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के इकलौते विधायक बायरन बिस्वास को तृणमूल कांग्रेस ने अपने पाले में कर लिया। नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कवायद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर बिहार में कांग्रेस के बड़े नेताओं को जेडीयू में शामिल कर लेते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करने से इनकार कर देते हैं। अडानी मामले में कांग्रेस मोदी सरकार से सवाल पूछती है तो उधर शरद पवार क्लीन चिट दे देते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश, बंगाल में ममता, पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल और भगवंत मान, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव, तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी कांग्रेस को बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं है। अलग अलग राज्यों में पार्टियां अपने छोटे छोटे हितों को भी जब त्याग नहीं कर पा रही हैं, तो सामने बीजेपी के रूप में जो बड़ी चुनौती है उसका सामना कैसे करेंगे? मुद्दा था कि नेता कौन होगा, उस पर क्या चर्चा हुई? आखिर क्या देश की जनता नहीं जानना चाहेगी कि नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी कौन होंगे नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाले? न ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर कोई सहमति बनी, नहीं कोई कन्वेनर तय हुआ, नहीं एजेंडे के लिए कोई कमेटी बनी, नहीं कोऑर्डिनेशन के लिए कोई कमेटी बनी। इतना ही था कि अगला डेट एक तय हो गया कि फिर जुलाई के अंदर मिलेंगे, तो इतना ही तो हुआ इस बैठक में से। तो निकला क्या? ये बैठक तो टाइम फिक्स हो गई। अगर सियासत का यही सुर रहा तो 2019 का रास्ता खोजने निकले विपक्ष के नेताओं को एकला न चलना पड़ जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबके पैंतरों के आगे कैसे आकार लेगा महागठबंधन। सब बात तो कर रहे हैं पिघलने की, लेकिन ये सभी जानते हैं कि पिघलने का मतलब 2024 में कांग्रेस को हिस्सा देना है।